हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन 1846 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? आंसर है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर है इंडिया, दैट इज भारत, भारत अथवा इंडिया से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है संसदात्मक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आंसर है संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है कलकत्ता 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आंसर है ग्रेनविल ऑस्ट्रीन ने। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था?
आंसर है कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर है उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? आंसर है भाग 4। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं थे? आंसर है सरदार सरवण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? आंसर है उपाधियों के अंत से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है सर BN राव। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित समता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आंसर है राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में से सम्मिलित है? आंसर है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा? आंसर है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया है? आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रिंस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आंसर है अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संदर्भ में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? आंसर है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है निर्मल संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? आंसर है वराह वेंकट गिरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। आंसर है वित्त। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की
संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर है 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? आंसर है 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस से हुआ था? आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से में उल्लेखित है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर है 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? आंसर है एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? आंसर है न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? आंसर है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? आंसर है 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? आंसर है 69वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 317। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आंसर है अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है?
आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? आंसर है केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? आंसर है दोहरी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन है किस संसद की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।